बकरा ईद का चांद नजर आते ही पूरा गांव खुशियों में डूब गया। हसन एक मेहनती और ईमानदार नौजवान था। उसने अपने बैल को बहुत मोहब्बत और मेहनत से पाला था ताकि ईद पर उसे अच्छी कीमत में बेच सके। लेकिन गांव में एक शख्स ऐसा भी था जो हसन की कामयाबी से जलता था। उसका नाम करीम था और उसके दिल में हसद भरा हुआ था। बादशाह के सिपाही कुर्बानी के लिए खास जानवर ढूंढते हुए गांव पहुंचे और हसन का बेल देखकर हैरान रह गए। लालच में अंधा होकर करीम जंगल के खौफनाक लोगों से जा मिला और हसन का बैल चराने का मंसूबा बना लिया। आधी रात को जंगली आए और हसन का प्यारा बैल चराकर जंगल की तरफ ले गए। सुबह जब हसन ने बैल को गायब देखा तो उसका दिल टूट गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। हसन इंसाफ के लिए बादशाह के दरबार पहुंचा और बादशाह ने चोर पकड़ने का वादा किया। अपने बैल को वापस लाने के लिए हसन अकेला ही खतरनाक जंगल की तरफ रवाना हो गया। हसन ने देखा कि जंगली उसके बैल को अपने सरदार के लिए कुर्बान करने की तैयारी कर रहे थे। हसन ने अक्ल से काम लिया और जंगलियों को बेहोश करने का मंसूबा बना लिया। चंद लम्हों बाद सारे जंगली बेहोश हो गए और हसन फौरान सिपाहियों को बुलाने दौड़ पड़ा। सिपाहियों ने जंगलियों को गिरफ्तार कर लिया और सारे चोरी शुदा जानवर वापस ले आए। अपना प्यारा बैल वापस पाकर हसन की खुशी की कोई हद न रही। बादशाह ने हसन की बहादुरी से खुश होकर उसे बड़ा इनाम दिया और शाही मुहाफिज मुकर्रर कर दिया। इस ईद पर हसन ने सिर्फ अपना बैल ही वापस नहीं पाया, बल्कि इज्जत, कामयाबी और सबके दिल भी जीत लिए।